और ये गवाहियां ऐसे ही नहीं है। अगर आप इनको देखो, क्या नाम है इनका? क्या नाम है? जोरावर। कितने देर से आप ड्रग्स लेते थे? 15 साल तो भाई। 15 साल से। तो कैसे इसको नशे को करते थे? क्योंकि ये तो एक्सपेंसिव है, पैसे लगते हैं इसमें। पहले काम करते थे, फिर घर से लेते थे, फिर बाद में चोरी चकारी जैसे भी होता था करते थे। चोरी भी करते थे? अच्छा। कुछ लोग और भी साथ में थे कि अकेले ही थे? नहीं, और भी साथ थे। फिर क्या हुआ? और क्या करते थे? आपने बताया था कि आप जादू टूने में भी पड़ गए थे। सबसे पहले पपाई पे बीड़ी सिगरेट पीता था, बाद में वो भर भर के गांजा और चरस पीनी, बाद में पेपर पे पीता था, बाद में पेपर पे कुछ बना नहीं तो टीके में लगाने लग पड़ा। तो बाद में जब हाथों की नाड़े भी चले गई ना, फिर पाँव पे लगाने चल। इंजेक्शन लेते थे हाथों की नसों पे, और जब नसें बंद हो गई, खराब हो गई थी, हाँ जी, नसें खराब हो गई तो पाँव की नसों पे इंजेक्शन लेने लग पड़े जी। अच्छा। आपके साथ में है कोई और घर से आया हुआ? मम्मा। हाँ, बुलाओ उनको भी। अच्छा, बोलो बोलो बोलो, फिर क्या हुआ? फिर पपाई जिद बात चश्मा लेता उस तो बाद ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। उस तो बाद सारा कुछ ही छाड़ता जी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब महासामर्थ आपके ऊपर आया? फिर क्या हुआ? पपाई उस तो बाद में कोई नशा नहीं किया। कितनी देर हो गई है? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 4 महीने हो गए जी। ਇੱਥੇ पक्का ही ਇੱਥੇ ये यहाँ पे ही रहता है। इनके मदर फादर भी आ गए हैं, क्योंकि जब बच्चों की ये हालात हो तो क्या करेंगे, और ये यहाँ पे ही रहते हैं। 4 महीने से ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, और बिल्कुल फ्री आजाद है, कभी नहीं किया। क्या नाम है आपका? शिवम। हाँ, बोलिए। मैं डेली 10,000 का चिट्टा पीता। कहां से आए हो आप? शिवम, कहां से आए हो? मोगा से। मोगा से। आपने इसकी गवाही को सुना है पहले, लेकिन ये जरूरी है कि आज जो दिन है उसके लिए हमें पता चले क्या हो रहा है। मैं डेली 10,000 का चिट्टा पीता था और बेचता भी बहुत था। जैसे पैकेट के पैकेट ही पार से लाता था, पाकिस्तान से आते थे ड्रोन के राही या कोई वैसे। मेरा बॉर्डर पे घर था फिरोजपुर में। फिर वहाँ मेरे पे पर्चा हो गया था, तो मैं मोगा में आ गया था अपने इन लॉज के पास। मेरे मदर फादर नहीं है, और यहाँ मैं आके ज्यादा बेचने लग पड़ा। और कैसे पीते थे आप इसको? मैं इसको पेपर पे भी पीता, इंजेक्शन भी लगाता था। 14 इंजेक्शन लगाता था डेली के, रोज के 14 टीके एक दिन में, एक घंटे के बाद। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 72 ਲੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। 72 ओ ਲੱਖ। जीसस। ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 30 35 ਲੱਖ ਦੇ ਵੇਚਦੇ, ਜਿਹੜੇ 70 80 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀਗੇ। 7 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ओ जीसस। 7 ਪਰਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ जाली आधार कार्ड हुई या कोई जाली, जो भी वो पीकर जो भी आता था सब करते थे। चिट्टा आप छड्डन सोच सकते हो महासामर्थ क्या करोगे तुम? मुझे पूछते हो ना कि महासामर्थ हमने ले लिया जी हमारे जीवन में। अब तुम्हें समझ आएगा, महासामर्थ तुम्हारे पास ऐसा एक हथियार, वेपन, स्वर्गीय वेपन है, जिसके ऊपर हाथ रख दोगे उनके जीवन बन जाएंगे। आप सोच सकते हो इनके घरों में क्या चलता होगा जब यंग बच्चा इंजेक्शन ले रहा है। किसके सामने? मां बाप के सामने। और उनके हालात क्या होते होंगे, कैसे तड़प रहे होंगे वो। लोगों के बच्चे, कोई फॉरेन जाने की सोच रहा है, कोई बिजनेस की सोच रहा है, कोई जॉब की सोच रहा है, लेकिन यहां क्या चल रहा है? इंजेक्शन चल रहे हैं। क्यों? अशुद्ध प्रभाव। ऐसे नहीं बोला पवित्र वचन में कि अंत के समय पे परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा। क्यों बहाएगा वो? क्योंकि उसको पता है अंत के समय में जब ऐसा कुछ जहर
जो बढ़ जाएगा, नशा बढ़ जाएगा, अशुद्ध प्रभाव बढ़ जाएंगे, तो हर एक जन के पास परमेश्वर का महासामर्थ चाहिए, ताकि जहां जहां तुम जाओ तुम हाथ रखो, लोगों के घरों में ये गंदगी निकले और जीवन आए यीशु मसीह के नाम। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਛੱਡਣ ਦਾ। क्या करना है आपने? आपने करना क्या है जीवन में? अगर हर जन बोलता है मेरा सब कुछ, मैं ऐसे करूं, मेरा ये हो जाए, मैं बोलता हूं वो होना ही होना है, लेकिन एक बार उन घरों में जाओ जिनमें ये हालात है, पूछो उनसे उनकी रातों का क्या हो चुका है, रातों का क्या वो सो रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, क्या वो जीवन को जी रहे? नहीं। नरक जिसने देखना है ऐसे देखो, आपको समझ आ जाएगी कि सचमुच वो लोग नरक में हैं। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राजा कौन है? प्रभु यीशु। उसी ने महासामर्थ दिया। जब तुम्हारा हाथ वहां जाएगा, तुम नरक को स्वर्ग में बदल दोगे इस पृथ्वी पे लोगों के जीवन में। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? यहां लिखा हुआ पौलुस ने, जा प्रचार कर, उसने कहा उसने तिमोथियस को, मैं तुम्हें बोलता हूं, जाओ महासामर्थ को लेकर जाओ घर घर में, जिनके घरों में नरक बना हुआ है, तुम्हारा हाथ रखने से वो वरदान चमकेंगे और लोगों के नरक को तुम स्वर्ग में बदल दोगे पृथ्वी पे। अगर इन गवाहियों को ध्यान से देखेंगे तो ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने काम किया। हर एक जन के अंदर वरदानों को इंपार्ट किया सिंपल लोगों में। वो सिंपल थे, बिल्कुल सिंपल, जिनको कुछ नहीं पता। वो जब इनविटेशन लेकर गए, कार्ड दिया उन्होंने, तो हुआ क्या? उन्होंने प्रेयर की, वहां पे चमत्कार होने शुरू हो गए, वहां पे ही। और जब यहां पे आए, यहां पे महासामर्थ का एक हाथ पड़ा, वो अशुद्ध प्रभाव टूट गए और इनके जीवन में नरक से स्वर्ग में चले गए ये लोग उसी समय। आपको पता, हम अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ जीते हैं, हमें हवा में कुछ नहीं चाहिए। बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पौलुस ने कहा, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कान की खुजली ठीक करते हैं। इसी वचन में लिखा है, अगर आप आगे पढ़ोगे जी, कि वो सिर्फ बातें बनाते हैं, करना कुछ नहीं है। तो आज ये परिवार, ये हमारा परिवार, महासामर्थी परिवार, आज हम इस बात को जान चुके हैं कि महासामर्थ क्यों आया। महासामर्थ सच में पृथ्वी पे ही नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया है। अगर हम ध्यान से देखें, इसकी गवाही और गहरी है, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक मिनट हमें सब पता चले कि हो क्या रहा है। मैंने ये फेंटानिल का इंजेक्शन भी लगाया। इनको दो वो इंजेक्शन, आप 14 लगा रहे हो, 14 इंजेक्शन। आप सोच लो कैसे, कहां इंजेक्शन एक जब कभी जिंदगी में लगता है तो इंसान डरता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? होलसेल में इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही डेविल है, यही शैतान, यही अशुद्ध प्रभाव है जिसके लिए मुझे और आपको चुना और आपको मेरे पास भेजा है। उसका मकसद ही ये है कि हर एक जन, जैसे ये लोग खड़े हैं, हाथ रखने से वो वरदान चमक रहे हैं। मैं बोलता हूं तैयार हो जाओ, तुम हाथ रखोगे, लोगों के घरों में जीवन आएगा। आमीन। अगर हम इस लड़के की एज देखें, कितनी उम्र है बेटा? 17 साल पापा जी। अभी 17 साल का है ये। क्या करते थे आप? पापा जी मैं 1 साल तो लगातार चिट्टे का नशा करता सी। बताओ, 17 साल का। इनकी मदर भी आई हुई है, अगर है वो भाग के आए। 17 साल का बच्चा, जब एक माँ और बाप अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखता है तो रोज वो चेक करता है, वो कितना बड़ा हो गया, हाइट कितनी होगी इसकी, क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या बातें कर रहा है। यंग एज, जब सब कुछ हमारा मन करता है हमारे बच्चे बड़े और कुछ करें जीवन में, और ये डेविल ने पकड़ लिया,
वही। और क्या करता था? कितने साल से ले रहा था? 1 साल ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। 1 साल से। 17 साल का है, 16 साल से। और कितना नशा लेते थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਜਾਂ 2000 ਦਾ। 1500 2000 का। ये पैसे कैसे लेते थे? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਘਰੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कैसे? यही था, ऐसे करता था। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੰਗਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। चोरी। ਹਾਂਜੀ। देखो, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਏਟੀਐਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਢਵਾਈ। अच्छा, कितनी? ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੇ 1 ਲੱਖ रुपया। ओ जीसस। अब सोचो, 1 लाख रुपया अगर घर से, वो किस लिए? ड्रग्स के लिए, नशे के लिए। तो कैसा माहौल घरों में जब बच्चा बढ़ रहा है और माँ बाप की मजबूरी है ना, उसको वो मार सकते हैं क्योंकि वो जहर इनकी नसों में चला गया। और ये इंजेक्शन लेता था। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। अच्छा, क्या हुआ फिर उस दिन? ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੋਂ 4 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲ ਮੰਮਾ ਕਟਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 6 अप्रैल को। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ। आप उधर चले जाओ दोनों, जिनने गवाही देनी है वो आगे चले जाए। हाँ जी। ਔਰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ 7 ਵਜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ 2 ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्यों ऐसे हो गया? ਇਹਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ओके। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਟ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ आप ਕਿ हॉस्पिटल में थे? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ कौन ਸੀ। से हॉस्पिटल में? ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ। ओके। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਡੈਡ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं क्यों बोलता हूं एक मन बने रहो, एक मन एक मसे के नीचे, एक शब्द के नीचे जब बने रहोगे, तुम्हारे हाथों से जब मैं वरदान, आप समझ रहे हो वो क्यों लिखा पौलुस ने? वरदान चमकने चमकने हैं। कब? जब तुम एक मन एक मसे के नीचे बने रहोगे। मैं बोलता हूं जहां जहां मौत का साया तुम जीवन में बदल दोगे यीशु के नाम में। आमीन। और मैंने जब इनके लिए प्रेयर की तो इसने बोला ऐसे हो गया।
वही जो मैंने बोला, इसने एक लंबा संघर्ष किया है परमेश्वर के लिए। मैं जानता हूं कितने सालों से इनको, जब लंबा संघर्ष किया है परमेश्वर को, मैंने बोला परमेश्वर ये तेरे लिए, ये पूरा परिवार तेरे लिए जिएगा। और उसी शब्द से जब इसने प्रेयर की, मैंने बोला मैं तुम पे इम्पार्ट करता हूं, जाओ जाकर उसको छुओ, और नरक को स्वर्ग में बदल दिया परमेश्वर। हुआ क्या, जब ये ठीक हो गया फिर क्या हुआ, आप जल्दी से बोले। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। आपको याद है गमछे से प्रेयर की थी हमने, वो गमछा जहां परमेश्वर का बदन रखा था प्रभु यीशु जी का, मैं उस पे रब करके लाया था। तो मैंने जब वो देकर भेजा पास्टर तुलसी जी को कि जाओ आप इनके ऊपर प्रेयर करो। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੀਰੂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਔਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲकुल नॉर्मल सी। और सुनो आगे सुनो, आज इसने क्या किया है, अब इसने पूरा जीवन परमेश्वर में दे दिया है। पूरा सारा दिन परमेश्वर का मीडिया टीम में, चर्च में ये काम सीख रहा है, ताकि अच्छे से सीखकर ये अपने चर्चों में जाएं और वहां पे लोगों को वो शब्द को पूरा करे जो पवित्र वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये क्या है, पवित्र वचन में एक भी शब्द मैं क्यों बोलता हूं, वो गिरेगा नहीं, वो टलेगा नहीं, वो तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में पूरा होना है उसने। लेकिन जब तुम एक मन बने रहोगे, परमेश्वर नरक को स्वर्ग में बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। तो ये क्या है, ये वही है, एक 16-17 साल का बच्चा जब इतना लाखों रुपए की वो नशा पी रहा है, ड्रग ले रहा है, और ये क्या है, महासामर्थ लेकर क्या करना है, लोगों के नरक को स्वर्ग में बदलना है यीशु के नाम से। इसका वो नहीं है कि ये बीमारी है कोई इलाज हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय परमेश्वर के महासामर्थ के। महासामर्थ है जो नरक को स्वर्ग में बदल देता है, जो मौत को जीवन में बदल देता है। तो आपने आज से हम आगे जब आप देखोगे कैसे घरों में ये सब लोग, मैं चाहता हूं आप इनसे सुने कि कैसे ये लोग महासामर्थ देकर इन्होंने जहां जहां मौत को देखा, मौत को, असली वाली मौत को देखा, वहां जीवन आ चुका है आज यीशु मसीह के नाम से। वो जीवन जो पवित्र वचन जिसके बारे में बात करता है हमेशा। कहां से आए हो आप, क्या नाम है आपका? अंशु, लुधियाना से। लुधियाना से। कितनी देर से आप नशा करते थे, कौन सा? मैं पापा जी 2008 तो फीम खा रहा सीगा, ते 2 महीने माइक ऊपर करें आप। हाँ जी। ते 3 महीने तो ड्रग ले रहा सीगा। 3 महीने से लगातार ड्रग ले रहे थे? हाँ जी। अच्छा, फिर हूं 1.5-2 महीने तो नहीं कुछ कर रहे। अच्छा, नहीं फिर क्या हुआ, आप यहाँ पे आए? हाँ जी, अच्छा, मामा जी लेके आए सी। कौन लेके? मामा जी। मामा जी कौन, क्या नाम है उनका? लाडी। ठीक है, वो लेकर आए तुम्हें? हाँ जी। और फिर क्या हुआ? आपने ले हैंड प्रेयर की मेरी। जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, तो फिर दिल नहीं किया? 10-15 दिन बाद फिर मैंने ट्राई किया तो वॉमिटिंग लग गई। हाँ, ये सुनना जरूरी है। अब क्या हुआ, ले रहे थे, लेकिन जब ले हैंड हुआ, हाथ ऊपर आया, वरदान इम्पार्ट किया गया, महासामर्थ्य जब अंदर चला गया, तो फिर अशुद्ध आत्मा जब अंदर जाने लगा, वो ड्रग नशा, तो वॉमिटिंग, उसने मारा पंच अंदर से, उसको बाहर फेंक दिया। वो वॉमिटिंग आई, उसको समझ आ गई कि अब अंदर तेरी जगह नहीं है, ये जगह परमेश्वर के महासामर्थ की है। महासामर्थ अंदर जा चुका है, महासामर्थ से भर
चुका है। जब तुम महासामर से भर जाओगे और शुद्ध प्रभाव तुम्हारे अंदर नहीं जा पाएंगे, कभी भी वो रह नहीं पाएंगे तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे बिजनेस जॉब में। जब महासामर्थ्य एक मन से तुम्हारे अंदर इम्पार्टेशन हो गई, अशुद्ध सारा कुछ बैन हो जाएगा वहां पे। और ये कितनी देर से अब फ्री हो आप? 2 महीने से बिल्कुल फ्री है और कोई नशा नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लक्षदीप सिंह। क्या नाम है? लक्षदीप सिंह। इनके मदर आए हुए हैं, वो जल्दी से आ जाएं। मदर ब्रदर भी कनेडा आया। हाँ, जल्दी से आए भाग कर। क्या नाम है? लक्षदीप सिंह। लक्षदीप, क्या हुआ था? कितनी देर से आप नशा करते थे? करीब 3-4 साल तो। 4 साल से किस चीज का नशा करते थे? मैं चिट्टे ਦੇ नशे 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ संत जी। अच्छा, कैसे लेते थे? मैं पन्नी ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, इंजेक्शन नहीं कदे लाया। पन्नी पर लेते थे? हाँ जी। अच्छा, करीब कितना आप कर गए? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ 500,000 ਦਾ ਸੀ। हाँ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਦੋਂ 5-6,000 ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 5-6 हजार रोज का? हाँ जी। अच्छा, कोई और भी साथ में था तुम्हारे के अकेले थे? नहीं, मेरा एक बेटे मेरी बात सुन रहे हैं आपको? अब जल्दी से लाओ उनको अंदर। हाँ जी। अच्छा बेटे, फिर क्या हुआ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। हाँ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ। हाँ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। मतलब उसका बोलने का क्या कि घर में पैसे थे तो क्या हुआ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਥੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆ, ਮਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆ। ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣੀ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੇ 2-3 ਯਾਰ। आगे आ जाओ, आगे आगे, यहाँ पे आओ। अच्छा, गाड़ी उठाकर आपने जाना दोस्तों के पास और ड्रग लेना। ਹਾਂਜੀ। हाँ, तो क्या होता था आप बताएं। हाँ जी। बेटा मेरा कहाँ से हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर कौर है। हाँ, और सुनो, जब आप यहाँ पे आते हो, एक बात ध्यान से सुनो मेरी, तो वचन को याद रखो। पौलुस बोल रहे हैं, परमेश्वर की गवाही को ऐसे दो कि लगे कि हाँ भाई ये आग से निकले हुए लोग हैं। आप जो मुझे बोल बोल कर भेजते हैं वो बोलो क्या है, बताओ खुलकर लोगों को। मेरा नाम रविंदर कौर है। हाँ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ 1-2 ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪੁੱਛਾਉਂਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆ। 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਯਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, आगे जल्दी। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਜੀ। 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਤੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਏਰੀਏ 'ਚ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਗੁਰਸੇਵ ਕਿੱਥੇ ਆ? जल्दी से गवाही दें, आज समय कम ਉਹ है। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇ ਔਲ ਲਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਨੇਰੇ, ਸਵੇਰੇ। क्या हुआ जब आप यहाँ पे आए? ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ। ਪਾਪਾ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਤ, ਕਦੀ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੇਖਣੇ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਧੱਕੋ ਵੜਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ अपनी गड्डी दे विच सौ जाना नशा करके। सुनो बात को, ये अंदर नहीं आता था। जब आते थे ये गाड़ी में बैठा रहता था और इन्होंने अंदर आते ही ये शब्द बोलने बार बार, ये मेरे कपड़ों तक को खींचते थे। ओ मेरी बात सुनो, मेरा बेटा ऐसे ड्रग कर रहा है, मैंने इनके ऊपर इम्पार्ट करना है। और मैं क्या बोलता हूं, जब वरदान इम्पार्ट होगा तुम एक मन हो जाओगे, एक शब्द के नीचे आ जाओगे, एक महासामर्थ के हाथ के नीचे आ जाओगे। तुम जहां खड़े हो जाओगे उसके अंदर महासामर्थ जाएगा और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर, जहां जहां तुम्हारा फेलियर छिपा हुआ है, जहां जहां तुम्हारा अशुद्ध प्रभाव छिपे हुए हैं, वो अपने आप जाते रहेंगे यीशु के नाम से। और जब इसके ऊपर ले हैंड हुआ, आज कितने महीने हो गए इसको छोड़े हुए? 4-5 महीने हो ही गए होने। 4-5 महीने पापा हो गए। मेरा पुत सोने वर्गा हम शराब पींदा जी। सुनो, पापा कभी 1500 की बोतल, कभी 2000 की बोतल। अब क्या बोल रहे हैं? वो शराब पी रहा है। सुनो एक बात, ये बहुत जरूरी बात इन्होंने बोली है। क्यों? आप ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा समझ, अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि महासामर से वो जहर, वो ड्रग निकल गया, आपने कंटिन्यू परमेश्वर की ओर भागना है। जब तुम वहां से स्टेप बैक हो जाओगे, तुम पीछे हो जाओगे, तो जितने अशुद्ध प्रभाव शैतान ने तुम्हारे बच्चों के अंदर डाले हैं, अशुद्ध प्रभाव, उसको रिमूव करवाओ। मैंने क्या देखा है, लोग क्या करते हैं, हाँ जी नहीं जी ठंड बहुत आ कि ओ नहीं जी चिट्टा छाड़ता, दारू पी जाता, कोई गल नहीं। क्यों नहीं आ रहे? ओ जी ठंड बड़ी हो गई, दूर बहुत आ। हुण की करदे पे? ओ जी ऑनलाइन देखदे पे, आपां पापा जी नूं आपां हालेलुया उत्थे ही बोल देईदा। आपने समझना है यहां क्या बोल रहा है। परमेश्वर क्यों आपको लेकर आया? अगर उसने उस जहर को निकाल दिया है तो तुम्हारा नेक्स्ट भी तैयार है। लेकिन परमेश्वर तुम्हें खींच रहा है अपने पास, ताकि तुम उसको जानो, पहचानो और तुम ऐसे बन सको कि लोगों के ऊपर तुम हाथ रखोगे, लोग चंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसको सीखना है ध्यान से। क्या? जब तुम्हारी ओर परमेश्वर अपना चेहरा करे, भाग कर जाओ, भाग कर जाओ परमेश्वर की ओर। लोगों ने अपना जीवन दे दिया। आपको पता, वो बार बार बोल रहे हैं मेरा बेटा इतना अच्छा था, लेकिन ड्रग ने लोगों को, ओ चिट्टे ने लोगों को ऐसे लगता था कि अब तो ये गड़बड़ है। क्या कोई पैसा लगा यहां पे? क्या कभी लगा तुम्हारा पैसा? कोई नहीं पापा। कोई ले हैंड की फीस है यहाँ? ना पापा नहीं। कोई मिलने का लगा? इसको पूछो। ना कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। पापा दे पैसे नु हाथ ही नहीं लाउंदे। ये फ्री फ्री इतने बड़े गिफ्ट तुम्हारे हाथों से निकलेंगे, तुम परमेश्वर के वचनों को पूरा करके दिखाओगे। मैं बोलता हूं तुम परमेश्वर के वचनों को पूरा करके दिखाओगे यीशु मसीह के नाम से। ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ। सुनिए मेरी ਤੇ बात। ਮੈਂ 10-15 दिन मेन क्या है, महासामर्थ जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो अपने आप वो बदल देगा तुम्हारे जीवन। मैं क्यों बोलता हूं बार बार
कि तुम जब इम्पार्टेशन होती है, ओ एक मन से चलो हिदायतों में बने रहो। तुम्हारा एक शब्द बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तुम्हारा एक शब्द तुम्हारे उस वरदान को तुम्हारे से छीन लेगा। तुम जब यहाँ पे आते हो, ओ जी आज खाना ऐसे इधर उधर, आपको पता ये सब कुछ करने में भी पूरा जोर लग रहा है हमारा, पूरा जोर। मैं चाहता हूं तुम जब जहां पे आओ, तुम्हारे घरों में रोशनी आए, तुम्हारे घरों में जीवन आए, तुम लोगों के लिए जीवन का कारण बन के जाओ यहां से। ऐसे नहीं तुम आ रहे हो, वरदान लेकर जा रहे हो, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा। क्यों महासामर्थ लेना है? ताकि पंजाब को क्लीन करेंगे सब मिलकर। हाँ जी, क्या नाम है आपका पापा जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्र है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आगे 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 जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं चाहता हूँ, हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? जी पापा जी हरप्रीत ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਕਿਲੋ ਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 3-3 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। आप लेते भी थे? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। कैसे? अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਨੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर कितना लेते थे आप रोज? आप इंजेक्शन लेते थे कि पन्नी पे? ਨਹੀਂ ਪੰਨੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 9000 ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 9,000 का रोज का? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, कितनी देर आप लेते रहे वो नशा? ਇਹ 5 साल पापा जी। 5 साल। अब सोचो क्या होगा उन घरों का, क्या हालात होंगे। क्यों परमेश्वर बिलख रहा है? क्यों परमेश्वर बिलख रहा है कि कोई उठे खालसपन से, कोई उठे एक मन से महासामर्थ को लेके निकले और किसी गांव में जाए, किसी शहर में जाए, किसी घर में जाए जहां लोग तड़प रहे हैं 5-5 साल से। लोगों के घरों में मौत की तरह अशुद्ध प्रभाव वो काबू करके बैठे हैं। परमेश्वर चाहता है कि कोई निकले महासामर्थ लेकर और छुड़ाए उन लोगों को। क्यों मैं बोलता हूं तुम्हें? तुम्हारा समय खराब नहीं होगा, तुम्हारा आना वेस्ट नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, जब तुम एक मन से डिसीजन ले लोगे कि हाँ परमेश्वर मैं महासामर्थ में बना रहूंगा ताकि लोगों के लिए तुम जीवन बन सको। आपको पता, अगर मैं हाथ रख रहा हूं, अगर आपके ऊपर वरदान इम्पार्ट हो रहे हैं, तो प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर से ऐसे कामों को करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप एक मन से हो, आपका आना पूरी रात यहां पे ऐसे ही नहीं है, उसका मिशन है। मिशन क्या है? पहला मिशन जो आज है, पंजाब को ड्रग फ्री करेंगे हम सब मिलकर। आमीन। आज तुम्हारे ऊपर जो वरदान रिलीज किए जाएंगे, वो कर दिया जो सब कुछ पूरा जोर लगा के नहीं कर पाए। परमेश्वर के महासामर्थ ने, मैं बोलता हूं तैयार हो जाओ तुम। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा महासामर्थ मेरे खुदावंद इनके जीवन में जा। ड्रग जहां पे ओ ये नशा है, यहाँ ये अशुद्ध प्रभाव है, अशुद्ध प्रभाव है। खुदावन जब ये जाए तो परमेश्वर तेरा महासामर्थ लोगों को आजाद करे यीशु मसीह के नाम। इंद्रजीत, हाँ, कहाँ से आए हो आप? आदमपुर। कितनी देर से आप नशा कर रहे थे? 15-20 साल हो गए। 20 साल से। कौन सा नशा करते थे? पहला तो छोटा ही है, फिर स्मैक ते आ गए। अच्छा, कितनी देर पीते थे? स्मैक 5 साल पीती।
5 साल। फिर क्या हुआ महासामर्थ में? फिर चेंज कर लिया। अच्छा, नहीं यहाँ पे क्या हुआ फिर? ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। हाँ, ये वो गवाही बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है? तरसेम कौर पास्टर। पास्टर तरसेम कौर। कहाँ से आते हो? आदमपुर। आदमपुर से आते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, मेरी सेवकाई नहीं है। जब मैंने घर का पूछा तो मैंने बोला सेवकाई नहीं चाहिए हमें, पहले हमारा घर सेफ चाहिए, हमें सेफ, पहले हमारे बच्चे सेफ चाहिए हमें। आप यहाँ से महासामर्थ लेकर जाओ और उस पे इम्पार्ट करो। और जब जब इन्होंने यहाँ महासामर्थ को लिया, मैंने इनको बताया एक मन होने का मतलब क्या है। एक मन होने का मतलब है जहां जब भी आपको भेजा जाएगा उस वरदान को इम्पार्ट करके तो रिजल्ट ये आने हैं। कितनी देर से आप नशा करते थे? 15-20 साल। 15 साल से जो नशा कर रहा था, जब इन्होंने इम्पार्टेशन की, आज कितनी देर होगी छोड़े हुए? काफी देर हो गई। काफी, 1 महीना, 2 नहीं 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से इन्होंने 2 साल तो ही फादर साहब में महाभिषेक चाहिए है। हाँ। और इन्हें लिखिया अपनी स्टोरी च इन्हें कोई भी नशा नहीं इदा का जो ना किया होवे। कोकिन, हीरोइन, ड्रिंक, अफीम, स्मैक, चिट्टा। मलेशिया च भी गया सी, उत्थे भी नशा करता रहा। अच्छा। नशा छडाउण लई इहनूं हस्पताल भी दाखिल किया, सब कुछ किया, एक बारी छड्ड भी गया, फिर शुरू हो जाता हुंदा सी। पर हुण जदों तो तुसी महासामर्थ इन्हां दे मदर ते इंपार्ट कीती, इन्हां ने इहदे ते इंपार्ट कीती, इन्हें उदों तो लेके आज तक नशा किया नहीं। उठाओ हाथों को। तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर ये वरदान इम्पार्ट किया जाए? ओ क्या तुम तैयार हो जाने के लिए कि तुम पंजाब के डालेगा? बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर। बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर। मैं तैयार हूं मेरे परमेश्वर। मैं तैयार हूं परमेश्वर, तेरे मिशन को लेकर निकलने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। जीसस, आज तुम्हें इस वरदान से फिल किया जाएगा और आप इस मिशन को लेकर निकलोगे। सुनो, तुम्हारे घर में लोग ऐसे हैं, मैं चाहता हूं समझो इस बात को। पौलुस ने क्यों कहा कि तुम्हारे ऊपर जो वरदान, परमेश्वर का वरदान गिफ्ट आता है, उसको चमका। क्यों? जब तुम्हारे घरों में ऐसे हालात है, इस मदर ने जब उस वरदान को चमकाया तो रिजल्ट 20 साल का जो नशा कर रहा था वो रिजल्ट सामने आ गया। क्या नाम है आपका बेटा? संत जी, मेरा नाम मनदीप सिंह है। हाँ, कहाँ से आए हो? मैं तरनताਰਨ जिले तो हूँ। पिंड मेरा छाबड़ी साहब है। बोलिए बोलिए बोलिए। कितनी देर से आप नशा करते थे? मैं 5 साल लगातार, जानी कि जड़ा 3000 का लगातार जड़ा 5 साल किया, जड़ा पहला किया वो वखरा ही है। वो 3 साल आपने लगातार किया? 5 साल। 5 साल। फिर क्या हुआ? फिर लड़ाई झगड़ा ही होया करे तो उसके बाद उस तो बाद फिर भाई हुनी आए ही इथे महाभिषेक च। हाँ, इनके ब्रदर पास्टर हैं और वो यहाँ पे आते थे, वो आपको लेकर आए? वो मैनू फिर लैके आए, आंदे भी तू उत्थे जाना है, मेरा जी जा ना करे पहला ओनू। अच्छा। संत जी इदा है भी, यानी कि जिन्ना चर लाईदा नहीं नींद नहीं आउंदी हुंदी। अच्छा, नींद नहीं आती थी? हाँ जी। मैं जो उथे लैके तो उथे अंदर रात सारी रहना, तो मैं किदा रहूंगा? हाँ, बहुत से लोगों को यही फिक्र रहता है, और रात सारी प्रैक्टिस और रात सारी प्रार्थना कर दे, वो वैसे डर जाते हैं। ओ मैंने तो ये पिक्चर देखनी है, मैंने YouTube देखना है, मैंने फिल्में सीरियल देखने हैं, ओ मैं कैसे रहूंगा? बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, मुझे रात सारी कैसे, हम कैसे रहेंगे? मैं उनको बोलता हूं, उनसे पूछो लोगों से आकर,
वो कैसे रहते हैं। उनको लगता है कि अभी थोड़ा और चलनी चाहिए रात। लगता है कि नहीं तुम्हें? रात छोटी लगती है ना? तो ऐसे ये भी सोच रहा था कि रात को क्या करेंगे। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैनू ले आए धक्के नाल ही, आंदे भी आ जा, कोई नहीं किराया मैं ला दूंगा तेरा, आ जा चलिए। वो जबरदस्ती लेकर आ गए इनके ब्रदर। वो बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर में इतने जबरदस्त बने हुए हैं। मैं उनको जब भी मिलता हूँ, देखता हूँ, तो सच में परमेश्वर का जन कैसा होना चाहिए वो उसमें दिखता है। और वो इनको लेकर आए यहाँ पे। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਆ ਬੇਟਾ? 4 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ? ਵੀ ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਆ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਰਸ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਡਰੱਗਸ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ। सुनो मेरी बात, जब अशुद्ध आत्मा अंदर है, वो प्रभाव जब तक उसका वरदान आपके ऊपर रिलीज नहीं किया जाएगा, तो अभी उन्होंने क्या बताया पिछले वालों ने कि मैं जब लेता था वॉमिटिंग आती थी। क्यों? अंदर महासामर्थ चला गया था। इसीलिए वो अपना ट्रीटमेंट ये कराते रहे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਆ? ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੀ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਹਾਸਾਮਰਥ। मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ एक बार लाओ, वो खुद बोलेगा। ओ चलो 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 चलो, रात कब आनी है? वो खुद बोलेंगे महासामर्थ की रात कब आनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का महासामर्थ बरसेगा, तुम्हारे घरों में जीवन बरसेगा। फिर वो खुद बोल रहा था कि कब जाना है। अभी आपने बोला कि फिर कब जाना है। हाँ, फिर क्या हुआ? आप आए। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। सुनो ये क्या बोल रहा है? सुनो सुनो, क्या क्या हुआ था जब इसने ड्रग छोड़ दी, तो हुआ क्या? इसके पास्टर जी ने मुझे बोला कि ये इस बात के लिए ड्रग ले रहा था। तो मैंने बोला परमेश्वर तो दया करने वाला है, इसमें क्या है? वो प्रेयर हुई, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लोगों पे दया की, और इनके बेटा भी हो गया और ये ड्रग भी छोड़ चुका है। सुनो, कितनी देर होगी तुम्हें छोड़े हुए ड्रग्स? 2 साल हो चले जी। 2 साल मतलब जब हम शुरू किया था वहां पे, तभी ये लोग आ रहे थे। और अब और कंफर्म करता हूं मैं सबसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ले रहे हैं बाद में। नहीं, मैंने कंफर्म किया पूरी तरह से। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ करदा कि ਸਾਡੇ ਤੋਂ आप समझ रहे हो? डर लग रहा है लोगों को। विश्वास है ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਤੇ ਤਾਂ ਭਰਮ करदा नहींगा। देखो ये है महासामर्थ।
ये है जीवन, और यही जीवन लेकर तुम निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यही जीवन लेकर निकलोगे यीशु मसीह के। अच्छा, कहां से आए हो? लुधियाने तो ही। लुधियाना से। हाँ जी। बताइए बताइए जल्दी से, गवाही बताएं। कितनी देर से नशा कर रहे थे? पापा जी मेरे को 8 साल हो गए जी। 8 साल से? अच्छा। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਈਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਈਸ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। सुनो, आपको पता, बहुत से लोगों ने देखा होगा, ये 2 महीने पहले आया था, और जब इस पे ले हैंड हुआ, ये कितनी देर उठा ही नहीं। पता है सबको, ऐसे गिरा कि जैसे बिल्कुल जान ही नहीं है, और सब घबरा गए। मैंने बोला इसके अंदर अब चेंज कर रहा है परमेश्वर। और जब इस पे ले हैंड हुआ, मैंने इनके पेरेंट्स को बताया कि आपने लगातार महासामर्थ में बनना है। सिर्फ तुम बोलोगे मैं आज से महासामर्थ में एक मन हूं, मैं सब कुछ इधर उधर छोड़कर मैं महासामर्थ की ओर भागूंगा। और हुआ क्या, वो जो 10 साल से जो प्रभाव था, चिट्टा जो भी नशा था, वो महासामर्थ जब अंदर गया, उसने उड़ाकर बाहर फेंक दिया उसको। और उसके बाद अब कितनी देर हो गई? 2 महीने। 2 महीने हो गए। ये आजाद हो चुका है यीशु मसीह। आपके साथ आपके मम्मा, हाँ जी बताइए आप क्या इसका था? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। अब सुनो, लोग बोलते हैं ना वो पूरी रात की करते हैं, तुम पूरी रात भी प्रार्थना होती है। पूछो उन माओ से, उन वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से, पेरेंट्स से, जिनके घरों में ऐसी मौत के साए ने पकड़े हुए हैं, ओ फेलियर ने पकड़ा हुआ है, शर्मिंदगियों ने पकड़ा हुआ है। ਇਹ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। दौरे पड़ते थे इसको? ਡੀਐਮਸੀ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ। अच्छा। 3 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਐਮਸੀ ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ओ जीसस। अच्छा, आपने उम्मीद छोड़ दी? क्यों? हॉस्पिटल वाले क्या बोलते थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। उन इंजेक्शन लगा इंजेक्शन लगा के। हाँ जी। फिर जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ? यहाँ आए पापा जी तुसी ले हैंड की, तुसी 7 ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵੀਰਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। 7 ਵੀਰਵਾਰ प्रेयर हुई ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲकुल नशे तो आजाद हो गया है। और अब ये काम भी कर रहा है? पापा जी हाँ जी काम करदा हैगा। ओ जीसस। तो क्या करते जब हम पूरी रात प्रार्थना करते हैं? ये करते हैं कि जिनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, मां सामर्थ उनको उम्मीद पैदा करके देता है। मां सामर्थ के वरदान जिन घरों में ऐसे हालात हैं कि अब आस ही नहीं है कि ये बचेगा, हॉस्पिटलों में इतनी देर से हैं, पांव की नसें सारी बंद है, हाथों की, परमेश्वर नया करके भेजता है यहां से, नया 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 नया। मैं बोलता हूं आज तुम नए बनकर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ जी पास्टर जी क्या गवाही आपकी? मैं
ਪਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2009 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ, मैं तो 2012 ਤੋਂ ही समझदी सी। 2009 से नशा करता था ये? हाँ जी। अच्छा, किस चीज का? चिट्टे दा। ओके, कैसे लेते थे चिट्टा ये? पीते थे, क्या करते थे? टीके लाਉਂਦਾ। टीके ਸਨਿਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਤੇ इंजेक्शन भी लेते थे। अच्छा, फिर इस दे दौरान ते इनू सजा भी हो गई सी 10 साल दी। लड़ाइयों दंगे होते थे, हाँ जी। उसमें इसको सजा हो गई। हाँ जी। हाँ, फिर सजा दे विच ही ये बीमार हो गया, जेदे विच एक नहीं ਇਹਨੂੰ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਏਡਸ, ਟੀਵੀ, ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਔਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। फिर क्या बोला जब उन्होंने बोला इसकी टांग? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई पहचानता है इसको? ऐसे उठाकर लाए थे? हाँ, यस। इसको ऐसे जैसे एक बच्चे को उठाकर लाते हैं, वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर लेकर आए थे। ये इतना सा लगता था, इतना सा, जो अब वो ऐसे कितना यंग दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਵਰਲਡ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ 10:15 ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। बाथरूम भी इस तरह का सी जिस तरह ब्लड आंदा हुंदा। हाँ, आपको ना समझना इसकी बेस क्या है। बेस एक ही है। मैंने इनको बुलाया और मैंने बताया, इन्होंने बोला जी वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे, उसकी टांग कट जाएगी, ये रो रहे थे। पास्टर जी, मैंने बोला आप एक मन हो? इन्होंने बोला कि यस, मैं महासामर्थ में सदा सदा एक मन बनी रहूंगी। और जैसे इन्होंने शब्दों को बोला, आज तक ये बने हुए हैं, लेकिन हुआ क्या? महासामर्थ के वरदान जब इम्पार्ट किए गए, वो गिफ्ट जाकर रिलीज किया, वो गिफ्ट चमका। और कितनी देर हो चुकी है ये बिल्कुल ठीक है? 3 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है और अपनी मेहनत दिखाता है। सुनो, उसी समय जब इस पे रिलीज हुआ, इसकी जो बीमारियां इन्होंने बोली हैं, काला पीलिया, वो जो भी था, एड्स, सब टीबी, सब कुछ खत्म हो गया। मां सामर्थ में ये लगातार एक मन से बने हुए हैं और गवाहियां ले रहे हैं ये अपने चीज। ये क्या है? जब गिफ्ट तुम्हारे ऊपर वरदान किए जाएंगे, इम्पार्ट किए जाएंगे, मैं बोलता हूं तुम कहीं हारोगे नहीं जिंदगी में यीशु के नाम से। और तुम्हारा घरों में रोना सदा के लिए जाता रहेगा और तुम्हारा विलखना खत्म खत्म खत्म। अब जिनके घरों में ऐसा हुआ है और जिनके सामने हुआ है, क्यों नहीं तुम निकलोगे? तुम निकलोगे। पंजाब की गली गली में हम जाएंगे और लोगों के घरों में जहां मौत है, जहर है, उसको रिमूव करेंगे महासामर्थ से और जीवन आएगा। चाहता हूं आपको गहराई से पता चले, आप लोग इनको मिलो, आपको समझ आएगी कितना गहरा उन घरों में असर होता है जब ऐसे होता है। और ये कुछ लोग हैं, हजारों कई 100 लोग ये गंदगी से निकल चुके हैं, ये चिट्टे के नशे से, ये ड्रग के नशे से निकल चुके हैं यीशु मसीह के महासामर्थ से। क्या नाम है पास्टर जी आपका? हाँ
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ नहीं सी आंदा। तो मैं क्या तुसी हाँ जी, आप कितनी देर से नशा करते थे? 20 साल से। क्या नाम है आपका? गुरजीत। गुरजीत, कहाँ से आए हो आप? अमृतसर से। अमृतसर से। कितनी साल से नशा करते थे? 20 साल। 20 साल से। क्या नशा करते थे? स्मैक के बाद चिट्टा। अच्छा। ड्रिंक भी करता है। और क्या हुआ यहाँ पे जब आप आए? कौन लेकर आया आपको? सिस्टर लेके आए। सिस्टर आपको लेकर आए, फिर आपने बोला 7 वीरवार। आपको भी ऐसे लगता था कि मैं पहले दिन रात पूरी कैसे जागूंगा? संजी जे इंजेक्शन लगा के ही आया था जब घर पे आया ड्यूटी से। हाँ? तो मैं वेट कर रही थी, मैं अपनी मदर को कह रही थी कि तुम लोगों ने जाना है तो चलो। मेरे हस्बैंड ने बोल के भेजा था कि तूने किसी को कुछ नहीं कहना, तूने प्रेयर करनी है, वो खुद चलेगा। तो ये कहता हाँ जाएंगे दीदी, जाएंगे जरूर। और इसने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन लेकर ये यहाँ पे आ गया। हाँ जी। पहले दिन आप इंजेक्शन लेकर आए थे? हाँ जी। बेटा इनको बोलने दो। अच्छा अच्छा। क्या लगता था तुम्हें कि यहाँ पे जब आ गए और रात को देखा तूने यहाँ पे चर्च लगी हुई है और तुम्हारे ऊपर ले हैंड हुआ? नहीं संजी, इसने करवाया ही नहीं ले हैंड उस दिन। ले हैंड नहीं करवाया? हाँ जी, पहले दिन जी। अच्छा। और मेरी सिस्टर का बाहर से मुझे फोन आता था, तू कहाँ खड़ी होती है, इसने ले हैंड नहीं करवाया। मैंने सबको देखा। आपने क्यों नहीं ले हैंड करवाया? पीछे बैठा था चेयर पे। अच्छा, आप पीछे चेयर पे बैठे रहे, क्यों नहीं करवाया आपने? ये डरता था कि मैंने नशा किया है। नशे के कारण। अच्छा, चलो आपके ऊपर ले हैंड हुआ। आज कितनी देर हो गई है नशा छोड़े हुए? 6 हफ्ते हो गए। जी। 6 हफ्तों से बिल्कुल फ्री हो? यस। आराम से सुनो, 6 हफ्तों से बिल्कुल फ्री है। 6 हफ्ते हो चुके हैं। जो 20 साल से नशा कर रहे थे, इंजेक्शन ले रहे थे, आज 6 हफ्तों से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इसको आजाद कर दिया महासामर से। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वो जन जो घर का 20 साल से नशा कर रहा है, उसके घर में सारा कुछ उछल पुथल कर देता है वो। लेकिन महासामर्थ जब तुम्हारे घरों में जाएगा, तुम आजाद हो जाओगे यीशु। आमीन। मैं बोलता हूं ये आजादी अब गली गली जाएगी यीशु के नाम से। हाँ जी, कौन है आगे जो हम लास्ट गवाही लेंगे और उसके बाद आज का जो मेन दिन है, आज वो इम्पार्टेशन होगी और जो मेन है आज का बड़ा वो अनाउंस किया जाएगा। क्या नाम है आपका बेटा? पापा जी जय मसीह दी। हाँ जी। मेरा नाम वीरपाल कौर है, मैं ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता, जब ऐसा खतरनाक जहर लोग ले रहे हैं, यंग लड़के जब ये नशा कर रहे हैं, तो अपने आप ये दंगे फसाद लड़ाइयां क्या है वो घरों में कर रहे हैं। घर वाले डांटते, वो बाहर जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता फिर क्या हो रहा है। पौलुस ने क्यों कहा कि वरदान जो परमेश्वर यीशु मसीह का आपको मिला है उसको चमका, क्योंकि आपके वरदान की जरूरत है घर घर में। आपको लगता है महासामर्थ की जरूरत किसको है? जो क्रिश्चियन लोग हैं, जिनके घरों में नहीं। आज हर जन को महासामर्थ के वरदानों की जरूरत है, हर घर में। और जहां जहां प्रभाव है,
तुम्हारे वरदान लोगों को आजाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उठाओ हाथों को और बोलो, मैं इस वरदान के लिए तैयार हूं। खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर वरदान को रिलीज करने जा रहा हूं, मैं इंपार्ट करने जा रहा हूं, इंपार्ट करने जा रहा हूं। सुनो सुनो, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। वो पोस्टर लाया जाए। हाँ, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में और जहां जहां भी हमारे चर्चेस हैं, पास्टर्स हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं, इस मिशन को आज से हम शुरू करते हैं कि हम पहले पंजाब में हजारों लाखों लोग। ओ, ये डेट कौन सी है? ये 11 अप्रैल। क्योंकि जीवन मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जिन घरों में ऐसे मौत की तरह हो चुके हैं, नरक की तरह हो चुका है, ये जीवन का दिन आ चुका है। जीवन का दिन, जीवन का दिन 11 अप्रैल को परमेश्वर और और इसके बड़े पोस्टर आ चुके हैं। उठाओ हाथों को, इसके बड़े पोस्टर आपने हर चर्च में आपने लगाने हैं, अपने चर्चों में। और 11 अप्रैल में सब जो लोग नशा करते हैं, इसको ऐसे पकड़ाओ किसी को, जो लोग ड्रग ले रहे हैं, जो नशा करते हैं, उनको यहां पे लाया जाएगा और परमेश्वर के महासामर्थ से उनकी मौत यीशु के नाम से जाती रहेगी और जीवन आएगा। आमीन। घरों के क्लेश जाते रहेंगे और घरों में रोशनी आएगी। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। उठाओ, बोलो, मैं निकलूंगा परमेश्वर, मैं जाऊंगा परमेश्वर, मैं गली गली जाऊंगा, मैं घर घर में जाऊंगा और लोगों को छुड़ाऊंगा परमेश्वर, तेरे वरदान को चमकाऊंगा परमेश्वर, मैं इस वरदान को पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा परमेश्वर, पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। 11 अप्रैल के लिए और हर घर में जहां जहां ऐसे लोग ड्रग ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बोलो मेरी जिम्मेवारी है परमेश्वर, मैं लेकर आऊंगा उनको परमेश्वर, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि महासामर्थी जीवन है यीशु मसीह के नाम। आमीन। महासामर्थ क्यों दिया आपको? महासामर्थ क्यों लेकर आया परमेश्वर महासामर्थ को? ताकि मौत के साए सदा के लिए जाते रहे यीशु। आमीन। उठाए हाथों को, मैं इंपार्टेशन करने जा रहा हूं तुम्हारे ऊपर इस वरदान को। उठाओ, जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं बोलता हूं, तुम जहां जहां जाओगे इस इनविटेशन को लेकर, तुम्हारे फेवर में
परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएंगे यीशु के नाम। और तुम लोगों से बात करोगे तो तुम्हारे शब्दों से पवित्र आत्मा की आग बरसेगी यीशु के नाम। मैं बोलता हूं जब तुम बात करोगे, तुम जाओगे, तुम निकलोगे इस बड़े मिशन को लेकर, लोगों में जीवन आएगा यीशु मसीह के नाम। लोगों को समझ आएगा महासामर्थ है क्या और महासामर्थ क्यों आया है। महासामर्थ नया जीवन देने के लिए आया है। उठाओ उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ।